यह मेरी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्यार कोई शौक नहीं, प्यार हर एक मनुष्य की ज़रूरत है। इसके भी परे हर एक जीवित प्राणी की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार से ही हम बनाए गए हैं और प्यार में ही हम जीते हैं। अब हमारा संसार प्यारा हो जाता है और इसी बात को ईश्वर हमें बार बार समझाना चाहते हैं। ईश्वर ने जब संसार की शुरुआत में हमारी रचना की, उन्होंने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, जिससे मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके संसार को एक सुंदर और प्यारा संसार बनाए। लेकिन क्या हम इस प्यार से दूर हो गए हैं? यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31:3 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। एक बार को हम सोचेंगे कि हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इसके विपरीत है। ईश्वर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बना रहता है। उसने हमें सब कुछ करके दे दिया और वो ये नहीं चाहता कि हम हमें सब कुछ देने के बाद हमें छोड़ दे, त्याग दे। इसलिए वो हमारे साथ हमारी सृष्टि में बना रहता है। हर एक दुख सुख के समय में हमारा साथ देता है, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता और इसलिए हम भरोसा करके उसकी ओर बढ़ सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आज हम देखते हैं कि जो संसार है उसका प्रेम एक प्रकार का विषैला प्रेम है, एक शौकीन वाला, शौक वाला प्रेम है। केवल मतलब के लिए लोग प्रेम करते हैं और ऐसा करने से उसमें कोई मुनाफा नहीं होता, क्योंकि इसके कारण कई सारे मनुष्यों को नीचा गिरना पड़ता है और ये दुख का कारण बन चुका है। आज प्यार खुशी से ज़्यादा दर्द का कारण बना हुआ है, क्योंकि प्यार में बहुत दर्द मिलता है, ऐसा बताया जाता है। और सचमुच में आज हम अगर ईश्वर के दर्द की बात करें तो ईश्वर भी बहुत दुखी होता है। इतना हमारे लिए सब कुछ करने के बाद भी जब हम ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं होते, उससे की प्रेम नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तो ईश्वर को भी दुख होता है। इसलिए बार बार वो अपने हृदय के द्वार खोले रखता है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पास लौट आएंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ते हैं। उसमें पिता के प्रेम की एक अद्भुत निशानी हम देखते हैं। पिता से सब कुछ लेने के बाद में पुत्र चले जाता है, खुशी से अय्याशी से अपना जीवन जीता है, लेकिन अंत में जब उसके पास कुछ नहीं बचता, वो उल्टे पैर पिता के पास आता है। लेकिन पिता उसे नीचा दिखाने की जगह और ऊंचा उठाता है। यही है ईश्वर का अनकंडीशनल, बिना मुनाफे वाला प्रेम। हम बार बार चाहे कितनी भी गलती करें, कितने भी बड़े पाप करें, कितना भी उससे दूर चले जाए, लेकिन वो हमेशा हमारे हृदय के करीब रहता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए संत यूहन्ना का पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है और इसलिए इसी प्रेम की पहचान हमारे जीवन में भी हो। इस कारण प्रभु हमें बार बार आदेश देते हैं, एक आज्ञा के रूप में प्रेम करने के लिए सिखलाते हैं। क्या हम प्रभु के इस वचन को समझते हैं? क्या प्रभु के इस दर्द को समझते हैं कि वह भी हमें जिस प्रकार प्रेम करते हुए क्रूस पर मर गया, वह भी चाहता है कि हम हमारा जीवन दूसरों के लिए बलिदान दें। ऐसा नहीं है कि हम सबों को मरना ही होगा दूसरों के लिए, वो सबों के लिए तय नहीं है, निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इतना विनम्र बना लें कि दूसरों की सेवा में अपना जो भी ईश्वर से मिला दान है उसका इस्तेमाल करके दूसरों के जीवन में भी थोड़ी खुशियाँ लाए। यही प्रभु हम सबों से चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज जब हम ईश्वर की आज्ञा के बारे में सुनते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, क्या मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने परिवार से कर सकता हूँ? आज हमारे परिवारों में भी कई सारे मनमुटाव, घृणा, द्वेष, गुस्सा एक दूसरे के प्रति रहता है। अगर हम हमारे परिवार को प्रेम नहीं कर सकेंगे तो कैसे ईश्वर की आज्ञा को हमारे जीवन में पनपते देखेंगे?
तो आइए इस आज्ञा का हम दृढ़ता से, विश्वास से पालन करें और ईश्वर के प्रिय शिष्याएं बनकर इस प्रेम के संदेश को सारे जग में फैलाएं। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।